चलिए अब आपको हम बताते हैं बीजेपी बूथ विस्तारक कार्यक्रम के बारे में, जो कि शुरू हो चुका है। तो 2 दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो शिरकत करने वाले हैं अलग अलग जगहों पर। 21 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ जाएंगे और 20 जनवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उदयपुरा में रहेंगे। 20 जनवरी को ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के अंदर रहेंगे और 20 जनवरी को ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते लखनादौन के अंदर अपना दौरा करने वाले हैं, वहां रहने वाले हैं। तो प्रहलाद पटेल तेंदुखेड़ा से बीजेपी के बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी का बूथ विस्तारक ये कार्यक्रम है और 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में बीजेपी दिग्गज जो है अलग अलग जगह पर शिरकत करने वाले हैं, जाने वाले हैं और कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे। तो 21 जनवरी और 20 जनवरी 2 दिन हम आपको बता रहे हैं, 20 और 21 जनवरी, जिसके अंदर जो दिग्गज नेता हैं वो अलग अलग जगह पर होंगे। मनोज सैनी हमारे साथ, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, जुड़ गए इस पूरी खबर पर, उनसे हम चर्चा करते हैं। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 20 तारीख और 21 तारीख 2 दिन जो है अलग अलग जगह पर जो दिग्गज चेहरे हैं वो पहुंचेंगे और वहां पर बूथ विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे, उनमें जोश फूंकने का काम करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और संगठन ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ने का, यानी डिजिटल तरीके से कैसे बीजेपी आगे बढ़े, ये भी इसमें दिखाई देगा। 65,000 बूथ तक बीजेपी पहुंचने की तैयारी में है और बहुत ही दिलचस्प होगा। बहुत ही अलग तरह की ये प्रक्रिया अपनाई है भारतीय जनता पार्टी ने और इसीलिए बीजेपी को संगठन के बतौर सबसे बड़ी पार्टी भी माना जाता है, कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है। और अब तमाम सारे नेता, वो चाहे कितने ही कहीं भी किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या उससे बड़े कोई केंद्रीय मंत्री हो, सबको अपने दौरे एक एक दिन करना होगा और बूथ तक पहुंचना होगा और यही बीजेपी की। चलिए, मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हैं। रजनीश जी, सभी प्रोग्राम तय हो गए हैं, कौन कहां पहुंचने वाला है और क्या ये माना जाए एक तरह से ये मैसेज भी है कार्यकर्ताओं के बीच में, यहां कोई बड़ा नहीं, यहां सब कार्यकर्ता है? नहीं, बहुत स्वाभाविक है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष का ये आयोजन महत्वपूर्ण आयोजन है, संगठन पर्व का आयोजन है, संगठन के विस्तार और मजबूती का आयोजन है, बूथ विस्तारक योजना। इसलिए हर स्तर का कार्यकर्ता, हर श्रेणी का कार्यकर्ता बूथ पर ही होगा। दूसरी भाषा में कहा जाए कि पूरी भाजपा बूथों पर होगी इन दिनों। जो जनप्रतिनिधि जहाँ से है वो अपने क्षेत्र के किसी न किसी बूथ पर एक दिन रहेगा। जो बड़े नेता हैं उनके भी बूथ निर्धारित किए गए हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी 20 जनवरी को खजुराहो लोकसभा के राजनगर विधानसभा के अंतर्गत 171 नंबर बूथ पर रहकर इसका पूरा श्री गणेश करेंगे। 21 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोनकच्छ विधानसभा के एक बूथ पर रहेंगे। सुहास भगत जी जो प्रदेश के संगठन महामंत्री जी हैं वो इछावर विधानसभा में रहने वाले हैं। अमलीजामा पराग जो एक बूथ का नाम है वहाँ उस बूथ पर रहने वाले हैं। नरेंद्र सिंह जी मुरैना में, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी तेंदुखेड़ा जवेरा विधानसभा में, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंडला लोकसभा में। इसलिए अलग अलग सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना के भागीदार बनने वाले हैं। चाहे भाजपा के पदाधिकारीगण हो, जनप्रतिनिधिगण हो, कार्यकर्ता हो, हर एक बूथ पर होगा, कोई ना कोई किसी न किसी बूथ पर होगा। श्रद्धेय ठाकरे जी के प्रति अपनी समर्पण भावना के साथ में डिजिटलाइजेशन तो होगा ही, संगठन ऐप में पंजीकरण बूथ समिति का, पन्ना समिति का, की वोटर्स का होगा ही, रजिस्टर पर भी होगा। वहां एक रजिस्टर भी रहने वाला जिसमें सूचियां अंकित होने वाली। डिजिटल के साथ रजिस्टर, इसका क्या आशय निकाला जाए? इसका दोनों प्रकार का है, क्योंकि रजिस्टर वहीं मौजूद, कभी भी उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क हो मोबाइल का तो भी, ना हो तो भी, और आसानी से हर एक को देखने में आ सकता है, क्योंकि ये जनजाति बहुल राज्य भी है। डिजिटल का मतलब क्या समझे, क्या इसका उपयोग होगा? डिजिटल का मतलब है कि एक एप्लीकेशन संगठन ऐप करके हमने बनाया हुआ है। इसमें 3 प्रकार के विवरण हमने रखे हुए हैं। बूथ की समिति, बूथ समिति में बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री, बीएलए, बूथ समिति, एक पन्ना समिति का पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, और तीसरा की वोटर्स जो प्रभावी मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी से शुभेच्छा रखने वाले शुभचिंतक वर्ग हैं और उसमें की रोल अदा करने वाले उस बूथ पर हैं, उनका नाम संपर्क होगा। और इस प्रकार से ये आने वाले समय में सोशल मीडिया का भी एस्पेक्ट इस ऐप के माध्यम से जुड़ेगा। ये सतत रहने वाला है ऐप, इसमें अपग्रेडेशन भी करना हो, किसी नामों की सूची को अपडेट करना हो तो वो भी हम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं साहिदा, जिस तरह से रजनीश जी बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिकता में कैसे आगे बढ़ना है। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है, बिल्कुल। और समय के साथ चलना बीजेपी समझती है, और इसीलिए संगठन को मजबूती पर ध्यान है और तमाम सारे बड़े नेता फील्ड में दिखाई देंगे। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद हमारी बातचीत करवाने के लिए और विचार साझा करने के लिए। तो फिर बीजेपी का बूथ विस्तारक कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं कि 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो एक आम कार्यकर्ता की तरह ही अपने बूथ पर जाएंगे और वहां पर जोश फूंकने का भी काम करेंगे। और जिस तरह से एक संगठन ऐप जो लॉन्च की गई है तो डिजिटली भी इसको किस तरह से बढ़ाना है, इन तमाम बातों पर गौर किया जाएगा। और 2 दिन का कार्यक्रम है 20 और 21 जनवरी का।